क्या आप ये सब खाते रहते हैं हमेशा? अरे खाने दो ना बाबा। आज आपने दवाइयाँ ली है? ले लूंगा, मुझे चाय तो पीना तो भला। आपको समझ नहीं आ रहा, आप हमेशा थके रहते हैं और ये सिर दर्द ये नॉर्मल नहीं है। अरे बाबा, तुझे मालूम है ना, ऑफिस का काम, ये परिवार का टेंशन, ये सिर्फ ट्रेस्ट और कुछ नहीं। अब टेंशन ले रहे फोकट में से। नहीं, अब ये सब नहीं चलेगा। मैंने कल डॉक्टर कदम से अपॉइंटमेंट लिया है और हम कल चल रहे हैं और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके ठीक है, मुझे खाने दो, हम जाएंगे। अरे क्या आप भी चलिए दीजिए। कितनी जल्दी थक जा रहे हैं, आपको समझ आ रहा है? हाँ बाबा बिल्कुल ठीक है, चल तबीयत- रहा हूँ ना। बताइए फाइल आपकी। राजन जी, आप अपने सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बीपी ले लेता हूं मैं। आपका बीपी काफी बढ़ा हुआ है। अब इसके कारण आपके किडनियों के ऊपर असर पड़ने लगा है, इसलिए आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। अभी मैं आपके लिए बीपी की दवाई लिख देता हूं, उसे तुरंत चालू करें। आपको एक बार नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। क्यों डॉक्टर, ऐसा क्या हुआ है? आप एक बार उनके पास जाइए, वो बेहतर समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। क्या आप डायलिसिस पे हो? अरे ऐसे कौन पूछता? रुको ना बाबा। हाँ, मुझे 1 महीने पहले बहुत दम लग रहा था। मेरा डायलिसिस इमरजेंसी में हो गया है। अब हर हफ्ते में मेरा 3 बार डायलिसिस होता है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। आइए राजन जी। मैडम। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए। तो देखिए, मैंने आपकी सब रिपोर्ट्स देखी हैं और इससे ये तो क्लियर है कि बहुत लंबे समय से बीपी बढ़ा होने के वजह से अपनी दोनों किडनी पे नुकसान हुआ है। हमें इसको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। अब हम क्या करें डॉक्टर? अभी देखिए, अनफॉर्चुनेटली दोनों किडनियों पे असर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये बहुत बीमारियों की शुरुआत है। अभी अगर हम बराबर से इलाज करेंगे, सब प्रिकॉशंस लेंगे, तो बीमारी यहीं रुक जाएगी और ऑनगोइंग डैमेज जो हो रहा है वो नहीं होगा आगे। मैडम लेकिन मैं ऐसे कैसे हो सकता, मुझे किडनी का परेशानी कभी हुआ नहीं और मेरे को पेशाब भी बराबर से आता है, 2-3 लीटर हो जाता है। और मैं गूगल पे पढ़ा था मैंने मैडम कि जो किडनी का पेशेंट रहता है उसको पेशाब नहीं आता। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनकी यूरिन बंद हो जाती है, लेकिन ये एक एडवांस्ड किडनी की बीमारी का लक्षण है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके केस में ये बीमारी की शुरुआत है, इसलिए आपको अभी 2 से 3 लीटर यूरिन हो रही है, जो कि अच्छी बात है। पर आपको बाकी लक्षण हैं, जैसे कि मैंने देखा आपके पैरों पे सूजन आ रही है, आपको घबराहट है, मचलाहट होती है, उल्टी जैसा लगता है। ये सब लक्षण आपकी किडनी की बीमारी के लक्षण हैं। मुझे बताइए मैडम, मुझे क्या करना होगा? मैं सब कुछ करूंगा मैडम। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने को बीपी को कंट्रोल में करना है। बीपी के वजह से ही किडनी को नुकसान हो रहा है, तो बीपी कंट्रोल करने के लिए 2 थिंग्स इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है खाने में नमक का परहेज। नमकीन चीजें, अचार, पापड़, चटनी सब कम्प्लीटली बंद होनी चाहिए। दूसरा है, मैंने आपको यहाँ पे दवाइयाँ लिख के दी हैं, इनको आपको टाइम से बराबर लेना है, ठीक है? अब बीपी कंट्रोल हो रहा है कि नहीं ये जानने के लिए आपको ऐसा डिजिटल बीपी मशीन लेनी है और इसमें से जो रीडिंग आएगी उसको आपको दिन में 2 बार नोट करना है, सुबह और शाम को। 1 वीक का सारा रिकॉर्ड मेरे पास लेके आइए, फिर मैं आपकी दवाइयाँ एडजस्ट करूंगी। ये रीडिंग्स ना अपने को 130-80 तक रखनी है। मैडम मैं वजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वजन कम हो ही नहीं रहा है। तो अच्छी बात है कि आप कोशिश कर रहे हैं। टाइम लगेगा, धीरे धीरे हो जाएगा। खाने में परहेज और रेगुलर एक्सरसाइज। लेकिन डॉक्टर ये बहुत धूम्रपान करते हैं, मैं इन्हें कितने बार मना की हूँ, ये मेरी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। तो धूम्रपान तो बंद करना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। वो एक चीज है जिससे आपका हार्ट,
किडनी, ब्रेन सब पर असर हो रहा है, वो इमीडिएटली बंद कर दीजिए। हमारे पास उसके भी कुछ इलाज हैं, धूम्रपान छुड़वाने के, हम आपको हेल्प करेंगे। उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि पेन किलर्स, सिर दर्द, बदन दर्द की गोलियाँ, आइब्यूप्रोफेन, डाइक्लोजेन, नेप्रोक्सेन, वो भी बिल्कुल नहीं लेनी है। कुछ कुछ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाइयों से भी किडनी को नुकसान होता है, वो भी आपको नहीं लेनी है। डॉक्टर, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये ठीक हो रहे हैं कि नहीं, ये मशीन से क्या? हाँ, तो आप मशीन से बीपी तो नाप ही रहे हैं, वो आप रीडिंग लेके आएंगे। उसके अलावा हमको ऐसे ब्लड के और यूरिन के टेस्ट हैं जो रेगुलरली करते रहने पड़ेंगे। क्या मैडम मुझे डायलिसिस करना होगा मैडम? देखिए, घबराइए मत बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बोला, ये बीमारी की शुरुआत है। अगर हम अभी इसको कंट्रोल कर लेंगे, बीपी, वजन सब कंट्रोल कर लेंगे, तो आपको डायलिसिस की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। डायलिसिस एंड स्टेज की बीमारी के लिए लगता है, जब पूरी किडनी फेल हो जाती है तब। लेकिन उससे भी डरना नहीं है अपने को, वो भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है, आपके भले के लिए है, तो डरिए मत बिल्कुल भी। अभी मैंने आपको ये बीपी की दवाइयाँ टाइम के साथ लिख के दी हैं, आज से ही शुरुआत करनी है। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते राजन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्ते डॉक्टर। हाउ आर यू? गुड। चलिए, कैसा लग रहा है अभी? बहुत बेहतर महसूस कर रहा मैडम, और बॉडी में बहुत एनर्जी भी महसूस कर रहा हूँ। बीपी भी बहुत नॉर्मल है अभी, और 1 किलो वजन भी कम किया है मैंने। वेरी गुड। मैम, हम सारी डाइट रूल्स फॉलो कर रहे हैं और केईएम की नशा मुक्ति केंद्र से हमें काफ़ी सहायता मिली है। इनकी धूम्रपान भी ना के बराबर हो गई है। सो आपकी रिपोर्ट्स में भी इम्प्रूवमेंट है। क्रिएटिनिन 3.5 से 2 हो गया है, विच मीन्स किडनीज आर इम्प्रूविंग। वेरी गुड। Thank you, ma'am. हीमोग्लोबिन भी इम्प्रूव हो गया है। अब ना मैं आपकी दवाइयाँ कम कर रही हूँ, अगर आप ऐसे ही सब फॉलो करते रहेंगे तो दवाइयाँ आपकी और कम हो जाएंगी। नींद आ रहा है अच्छे से रात में? मैडम बहुत बढ़िया नींद आ रही है। जैसे मैं व्यायाम कर रहा हूँ, अनुलोम विलोम एक्सरसाइज जो भी है, योगा, वो उसकी वजह से बहुत अच्छा नींद आ रहा है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अनुलोम विलोम, प्राणायाम, बॉक्स ब्रीदिंग, यस मैडम। ये सबसे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा। नया प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, ध्यान रखिए, जैसा कर रहे हैं वैसा करते जाइए, ठीक है? थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू। हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, इसको हम साइलेंट किलर कहते हैं क्योंकि इसके लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है, पर यह आपके शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता रहता है। ग्लोबल स्टडी के अनुसार भारत में 25% लोगों को हाई बीपी की तकलीफ है, जिसमें से 60% लोगों को ये मालूम ही नहीं पड़ता कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से उनके हार्ट, किडनी, आंखें और दिमाग, इन पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और उनको दिल का दौरा पड़ना, पैरालिसिस, आंखों की रोशनी जाना या किडनी फेलियर, इस प्रकार की तकलीफ हो सकती है। इनसे बचने के लिए आपको आपका बीपी रेगुलरली चेक करते रहना है। दवाइयों के अलावा आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे कि वजन कम करना है, नमक कम खाना है, योग, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है। इनसे आपका बीपी कंट्रोल में रहेगा, आपकी किडनीज हेल्दी रहेंगी और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो आज ही अपना बीपी चेक कराइए। थैंक यू।